अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है अखिलेश यादव को लेकर, जहां पर पहले सीट शेयरिंग फिर आगे की बात। चुनाव नतीजे के बाद अखिलेश की कांग्रेस से दो टूक बात हुई है। अखिलेश यादव सरीखे नेता कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा स्पेन देने के मूड में नहीं है और कांग्रेस से नाराज़गी का इजहार इन पार्टियों ने भी कर दिया है। लेकिन ये बात सिर्फ नाराज़गी तक नहीं है। अब अखिलेश यादव ने सरीखे नेता कांग्रेस से सिर्फ सीटें के बंटवारे पर बात करना चाहते हैं, यानी कि पहले सीटें तय हो, उसके बाद गठबंधन की बाकी बातों के लिए वो बात करेंगे। गठबंधन की बैठक की तारीख बदल गई है। ये बैठक पहले 6 दिसंबर को होनी थी, लेकिन अब ये 17 दिसंबर को होनी है। 6 तारीख को होने वाली बैठक में ममता बनर्जी और नीतीश कुमार के बाद अखिलेश यादव ने भी मीटिंग से जाने से मना कर दिया है। कांग्रेस के 3 राज्य में चुनावी हार के बाद इंडिया गठबंधन के साथियों से भी मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि अब अखिलेश यादव सरीखे नेता कांग्रेस पार्टी को ज्यादा स्पेस देने के मूड में नहीं है और कांग्रेस से नाराजगी का इजहार बाकी पार्टियों ने भी कर दिया है। आज अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया। अखिलेश यादव ने आज कहा है कि इंडिया गठबंधन के पहले जो बात तय हुई थी कि जो जहां मजबूत होगा उसे वहां दूसरे दल मदद करेंगे। इस फॉर्मूले पर इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ना होगा। इससे पहले वाराणसी में अखिलेश यादव ने कहा था कि चुनाव के नतीजे के साथ ही अहंकार भी खत्म हो गया है। वहीं बात अगर तेलंगाना की करें तो तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री होंगे रेवंत रेड्डी। 7 दिसंबर को वो शपथ लेंगे। कांग्रेस के महासचिव KC वेणुगोपाल ने बैठक में बताया कि रेवंत रेड्डी तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री होंगे। वो अनुभवी हैं, उन्हें सभी के साथ काम किया है। वो पहले से ही तेलंगाना के लोगों को वादा कर चुके हैं कि वो उनके लिए काम करेंगे। ऐसे में तेलंगाना के अगले मुख्यमंत्री के लिए कांग्रेस के रेवंत रेड्डी के नाम पर मोहर लग गई है। वो राज्य के नए मुख्यमंत्री होंगे और 7 दिसंबर को शपथ लेंगे। कांग्रेस ने ट्यूसडे शाम को इसका ऐलान कर दिया है। कांग्रेस के महासचिव KC वेणुगोपाल ने बैठक में बताया कि रेवंत रेड्डी तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री होंगे। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस तकरीबन 64 सीटों से जीतकर BRS की सत्ता को बाहर कर चुकी है। BRS को 39 सीट्स से संतोष करना पड़ा है, जबकि BJP को यहाँ 8 ही सीटें मिली हैं। तेलंगाना में जीत का सबसे ज़्यादा रेवंत रेड्डी को मिल रहा है। ये वजह है कि CM पद के लिए सबसे ज़्यादा चर्चा में रेवंत रेड्डी रहे हैं। रेवंत रेड्डी तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं। तेलंगाना में कांग्रेस के उनके 3 लोकसभा सांसदों में शामिल हैं। वहीं अगली बड़ी सनसनीखेज खबर यूपी से आ रही है, जहां पर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में साइबर क्राइम की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहाँ रहने वाली एक डॉक्टर की बेटी ने साइबर ठगों से तकरीबन 1,70,000 रुपए ठग लिए। इसके लिए ठगों ने पैसे डबल करने का लालच दिया था। उनकी जाल में पीड़िता फंस गई और अपने पैसे कमा बैठी। उसकी शिकायत पर पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। ये मामला यूपी का आ रहा है। अक्सर कहा जाता है कि लालच बुरी बला है, लालच करने का अंजाम अक्सर बुरा होता है। ये जानते हुए भी लोग लालच करते हैं। यही लालच लोगों को सबसे ज़्यादा ठगता है। लालच देखकर वो लोगों को अपने जाल में फंसा लेता है। ऐसा ही एक ताज़ा मामला आ रहा है। एक डॉक्टर की बेटी को लालच देकर अपने जाल में फंसाया। उसके पास साइबर क्रिमिनल ने उससे 1,60,000 रुपए ठग कर वो गायब हो गया। पीड़िता को जो महसूस हुआ कि उसके साथ ठगी हो गई तो उसने अपने पिता को सारी बात बताई। पीड़िता के पिता की तहरीर के आधार पर साइबर थाने में केस दर्ज हुआ है। पुलिस इस मामले की जांच में लगी हुई है। ठगी का ये वारदात फिरोजाबाद के थाने इलाके नंदराम चौक नई बस्ती के रहने वाली BSc प्रथम वर्ष यानी पहली स्टूडेंट छात्र सृष्टि जैन के साथ हुआ है। उसके पिता शहर के नामी डॉक्टर हैं। इतना ही नहीं, यूपी में पुलिस के मिशन शक्ति के तहत नवरात्रि में उसे एक दिन के लिए लियो SEO सिटी भी बनाया गया था। वहीं बात अगर साइक्लोन की करें तो आंध्र प्रदेश से गुजरकर कमज़ोर पड़ा है। साइक्लोन तूफान चेन्नई में हालत अभी भी गंभीर है। अब तक 8 लोगों की मौत का मामला सामने आ गया है। साइक्लोन की वजह से तमिलनाडु में बुरी तरह से हाल हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक मिचोंग आंध्र प्रदेश का समुद्री इलाका साइक्लोन पार कर चुका है। साइक्लोन तूफान के कमज़ोर पड़ने से मामूली राहत के आसार हैं, लेकिन चेन्नई में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि लैंडफॉल यानी तट से टकराने की जो प्रक्रिया होती है वो पूरे मौसम विभाग को चकरवा देती है। हालांकि तमिलनाडु में बुरी तरह से इसका असर हुआ है। कुछ रिपोर्ट्स में 8 से 12 लोगों की मौत का दावा भी किया जा रहा है। हालांकि इसकी कंफर्मेशन अभी नहीं हुई है। मौसम विभाग ने बताया है कि तूफान मिचोंग के लैंडफॉल पूरा हो चुका है। पिछले 6 घंटों में ये उत्तरी आंध्र प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक साइक्लोन से आंध्र प्रदेश के जिलों में कई जगहों पर मिचोंग की वजह से बाढ़ भी आ सकती है। नदियों और नहरों में उफान बढ़ने लगा है। आंध्र प्रदेश में हजारों एकड़ फसलें जलमग्न होने की खबर भी आ रही है। सरकार किसानों से नुकसान का
भरपाया भी करेगी। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज़। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफ़ेक्ट्स, नो ऑपरेशन, तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ़ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390 610 436 पर।